हिंदी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th हिंदी मिरलैंड का मॉडल सेट 1 ऑब्जेक्टिव का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 खंडों में। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर के। बुद्ध और कबीर ज्योतिबा फुले भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, किसने लपक कर मदन को हाथ से उठा लिया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिरधर ने। गिरधर ने लपक कर मदन को हाथ से उठा लिया। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोफर ने। ये बात सोफर द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, मैक्स मिलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बौद्ध धर्म को मानने लगा था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अपना अनुवाद करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, चारुचंद्र लेख किनकी रचना है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय लिपियों की कहानी से। नागरिक लिपि शीर्षक पाठ भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया पुस्तक है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर के। बहादुर के गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल से। बहादुर नेपाल से भागकर आया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामविलास शर्मा की। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की एक कृति है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, पंडित बिरजू महाराज की गुरुबहन कौन थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उनकी माँ। पंडित बिरजू महाराज की गुरुबहन उनकी माँ ही जी थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, पंडित बिरजू महाराज
किस घराने के वंशज थे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ घराने के। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, लेखक आवनियों क्या साथ लेकर गए थे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। लेखक आवनियों ने पुस्तक और टाइपराइटर टेप्स साथ लेकर चले गए थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहानी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, मछली शीर्षक पाठ में लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मछली। लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, सहारने शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुशिर वाद्यों में शाह। सहारने शब्द का अर्थ सुशिर वाद्यों में शाह अर्थ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, काशी किसकी पाठशाला है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृति की। काशी संस्कृति की पाठशाला है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मिल्लाह खां। नौबत खाना इबादत पाठ के केंद्र बिस्मिल्लाह खां के द्वारा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक महात्मा गांधी है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिंसक और प्रतिरोध। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा अहिंसक और प्रतिरोध है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा और संस्कृति की। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरे के साथ क्या कर रहे थे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लट्टू नचा रहा था। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। मैक्समुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, हु आर शुद्राज किसकी रचना है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर की। हु और शुद्राज भीमराव अंबेडकर की रचना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु नानक। गुरु नानक के द्वारा लिखे गए कविता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, वाणी कब 20 के समान हो जाती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम नाम के बिना। राम नाम के बिना वाणी 20 के समान हो जाती है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, अयनी शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गृह। अयनी शब्द का अर्थ गृह होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद, यह पंक्ति किस कविता से उद्यत है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेम अयनी श्री राधिका। ये प्रेम अयनी श्री राधिका के द्वारा यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, प्रेम की पीर के कवि है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद। प्रेम के पीर कवि घनानंद को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, घनानंद किस काव्यधारा के सिरमौर कवि हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीति मुक्त काव्यधारा। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन सी कविता बद्री नरेंद्र चौधरी प्रेमघन की है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद बद्री नरेंद्र चौधरी के द्वारा कविता लिखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेमघन सर्वस्व से। स्वदेशी शीर्षक कविता प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, सुमित्रानंद पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्मोड़ा। सुमित्रानंद पंत उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिला के रहने वाले व्यक्ति थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रामिया। भारत माता शीर्षक कविता ग्रामिया काव्य कृति से लिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उर्वशी। कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म कविता पंक्ति से लिया गया है यह। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा की कविता कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिरोशिमा। अज्ञा के द्वारा लिखी कविता हिरोशिमा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, करील के कुंजन उपरवारो शीर्षक रचना के किस छंद का प्रयोग हुआ? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सबैया। यहाँ पर सबैया छंद का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य को कौन सा विधा है?
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काव्य संग्रह कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य के काव्य संग्रह विधा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।